हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य हैं और वनों से संबंधित यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये हमारा लास्ट पार्ट है, लगभग 8 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारा लास्ट पार्ट है। तो जितने भी 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इसको बढ़िया पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आपका चाहे प्री मेंस व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जो अपेक्स बैंक के वैकेंसी है उसके लिए, साथ ही साथ आपके कृषि विभाग या कृषि विभाग में इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा देख लें, छत्तीसगढ़ के जीएस आपके हर एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और पिछले क्लासेस को जाकर बढ़िया देख लीजिएगा। और हम कल से नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में चैप्टर बड़ा है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, तो 102 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में और कराया था, तो 103 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो मालिक मकबूजा जो कांड है आपका, ये आपका किस घटना से संबंधित है? वृक्षों को अवैध रूप से कटाई से संबंधित है, खरबूजे के सौदे से, धान के सौदे से, या जमीन घोटाला से? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? जो मलिक मकबूजा जो कांड है, किससे संबंधित ये घटना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो ये आपके अवैध रूप से जो वृक्षों की कटाई की जाती है जंगल में, तो इससे संबंधित है। तो वृक्षों की अवैध रूप से कटाई से संबंधित है मलिक मकबूजा कांड। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? वन और वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ के देश में देखेंगे तो कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इससे कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी? तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तृतीय स्थान ये हमारा छत्तीसगढ़ के है आपको वन राजस्व प्राप्ति में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांस वनों का कितना प्रतिशत कुल वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो बांस वनों को कितना प्रतिशत जो कुल जो वन है क्षेत्रफल हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? 1%, 11%, 21% या आपका 31%? इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बताइएगा जी। कौन सा हो सकता है, सोचिएगा। तो चलिए इसका जो हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है आपका लगभग 11% छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बांस वनों का लगभग 11% कुल वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और जो विस्तार अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कौन से बांस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो कि लाठी बांस, ये भी एग्जाम में प्री में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका लाठी बांस से आपका पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और सरगुजा संभाग में जो है आपका कटंग बांस, ये आपके कटंग बांस से आपको पाई जाती है। और लगभग देखेंगे तो बांस जो है लघु वनोपज राजस्व का आपका 20% है। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती का क्षेत्रफल कितना है? 1258, 200 वर्ग किलोमीटर, 1440 वर्ग किलोमीटर या आपका 1158 किलोमीटर? तो देखेंगे तो टाइगर प्रोजेक्ट का जो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, आज का क्वेश्चन इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन से जिला में स्थित है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, आज का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मिलान कीजिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष को मिलान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है स्थापना वर्ष देखना है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अगर देखेंगे ए ऑप्शन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या आपका बादलखोल अभ्यारण्य। तो इसको ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसके जो 1978 में 1978 में स्थापना किया गया था। वहीं कांगेर घाटी की बात करूँ तो 1982 में, कांगेर घाटी 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। और जो है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसके जो स्थापना यहाँ पे लिख देता हूँ 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। और बादलखोल चौथा है आपका
बादलखोल के जो स्थापना है सन 1975 में यहाँ पर किया गया है। तो इसको ऐसे मैच करना है, तो यहाँ पे इसको बढ़िया ऐसे ऐसे करके मैच करना था, लेकिन मैं सीधा ईयर को बता दिया हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इसी तरह का जो मैच करना था इसको। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपके प्री में अक्सर देखने को मिलता है। आपको अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आपका मिलान करके ऐसे आता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाना है, मिलान करना। अब आपको एक जैसे 4 ऑप्शन है मैच करना, आप एक को भी पा जाते हैं तो आपका जो है पूरा बन जाता है। तो एक आपको याद है तो पूरा बन जाता है ऐसे टाइप को। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं, एक पता है मतलब से आपको सारी मैच हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पहाड़ी मैना राज्य हमारे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो पहाड़ी जो मैना है राजकीय पक्षी जो है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी या अचान कमार में? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, गेस कीजिएगा कौन सा हो सकता है। पहाड़ी मैना राज्य पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? पहाड़ी मैना हमारे राजकीय पक्षी है। कौन सा आंसर हो सकता है जी? कई बार बताया हूँ आपको, रिकॉल कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज भी किया करिएगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना जो है आपका जो है यहाँ पे स्ट्रांग होते जाएगा। तो रिवाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा बुक तो पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन भी लगाना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएं उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहाड़ी मैना जो हम बताया था मैं, ये आपका कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो कांगेर घाटी उद्यान में स्थित है और ये हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। इसका संरक्षण यहाँ पे किया गया है। और आपका जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है जी? तो ये आपका बस्तर में स्थापना है, बस्तर में स्थापना किया गया है। और लगभग देखेंगे तो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 1982 में इसकी स्थापना किया गया है और बस्तर में स्थित है। और पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी वगैरह इसमें पाई जाती है। और इसी उद्यान में भैंसादार जो नामक जो स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती है। इसको याद रखिए। कांगेर घाटी के बीचों बीच जो आपका कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कांगेर नदी प्रवाहित है। इसको याद रखिए। इसी के नाम पर जो है आपका कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से क्या एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपका पीएससी में, कांगेर घाटी में जो है आपका कुटुम्बसर गुफा भी स्थित है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कुटुम्बसर गुफा कहाँ पे स्थित है? तो जैसे आपका ऑप्शन में जैसे बस्तर दिया है तो आप बस्तर लगाइएगा। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइएगा। कौन से कांगेर मतलब राष्ट्रीय उद्यान है तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान लेना है। और कहाँ पे स्थित है तो बस्तर लीजिएगा। और यहाँ पे जो कुटुम्बसर गुफा में आपका कांगेर घाटी स्थित है और जिसमें जो अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम है आपका संकराई है। तो ये जो है आपका खास करके इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सिमरसोत जो कि आपका बलरामपुर में है, तमोर पिंगला जो आपके सीरजपुर में है, सीता नदी जो आपके धमतरी में है, या बार नौपारा जो आपके बलौदा बाजार में है? तो इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आपका कितना आंसर करेक्ट हुआ। कमेंट करने से आपका जो इसमें और क्या चीज़ में आपको इम्प्रूव करना है ये आपको पता चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बेशक स्टार्टिंग में कम आपके जो आंसर करेक्ट हो गए, बाकी धीरे धीरे उस पर आप वर्क करते जाएंगे तो आपका जो स्कोर यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ते जाएगा। कोई एक बार में जो है आपका टॉपर नहीं बन जाता, उसमें दिनों दिन उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है अपने कमजोरी पे, तभी यहाँ पे सीधा टॉपर बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो आपका जो तमोर पिंगला है, तमोर पिंगला मैं कई बार बताया हूँ, ये आपके कहाँ पे स्थित है, कौन से जिला में? सूरजपुर में स्थित है। और 1978 में इसकी स्थापना किया गया है, 1978 में। और लगभग ये आपका जो है आपका कितने वर्ग किलोमीटर? 608 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, हमारा सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा जो अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल मात्र 104.35 वर्ग किलोमीटर है? भैरमगढ़ जो आपके कहाँ पे है जी? बीजापुर में है। उदंती अभ्यारण्य ये आपके गरियाबंद में है। भोरमदेव ये आपके कबीरधाम में है। बादलखोल ये आपका जसपुर में है।
तो इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा जिसका क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देते हैं, आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बादलखोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बादलखोल कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका जसपुर जिला में स्थित है। और देखेंगे तो आपका बादलखोल जो है आपका जसपुर में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना किया गया था और लगभग 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। तो छोटा बड़ा जो भी है इसको आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112वां क्वेश्चन है, वन भैंसा जो कि हमारे राजकीय पशु है, इसके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है छत्तीसगढ़ में? उदंती जो आपके गरियाबंद में है, गोमर्दा जो आपके रायगढ़ में है, पामेड़ आपके बीजापुर में है, अचानकमार जो आपके मुंगेली में है। तो वन भैंसा जो कि राजकीय पशु है हमारा, ये आपका जो है आपके प्रसिद्ध अभ्यारण्य इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइएगा जी। बताइए कौन सा हो सकता। तो चलिए इसका जो हम करेक्ट आंसर देखते हैं, उदंती जो है आपका, उदंती बहुत ही प्रसिद्ध है वन भैंसे के लिए, हमारा राजकीय पशु है। कहाँ पे स्थित है? आपका गरियाबंद में स्थित है और 1983 में स्थापना किया था और 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी के बीच उदंती अभ्यारण्य के बीच आपका उदंती नदी बहती है, जिसमें आपका कौन सा जलप्रपात बना है? ये आपका गोदना जलप्रपात आपका बना हुआ है। तो इसको याद रखिए। और सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे और मोर यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। और उदंती अभ्यारण्य में जो मादा वन भैंसों का यहाँ पे जन्म हुआ था, जिसका नाम आपका दीप आशा था। तो इसको बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, तो इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक सोनकुत्ता जो प्रमुख जीव है, वन्य जीव है सोनकुत्ता, तो सर्वाधिक सोनकुत्ता पाया जाता है गोमर्दा आपके रायगढ़ में, सीता नदी धमतरी में, भोरमदेव कबीरधाम में सोनकुत्ता नहीं पाया जाता। इसका कौन क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो सर्वाधिक जो सोनकुत्ता कहाँ पाया जाता है? तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी। तो चलिए इसको बताया भी था आपको। तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। आपका गोमर्दा जो अभ्यारण्य है, गोमर्दा जो अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आपका रायगढ़ जिला में स्थित है और सर्वाधिक मात्रा में वन्य जीव जो है आपका सोनकुत्ता इसमें पाई जाती है। और 1975 में स्थापना किया गया था और मात्र 278 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और जो यही जो है आपका सोनकुत्ता के लिए फेमस है, गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके पीएससी व्यापम क्वेश्चन पूछा है। दुर्लभ स्टैलेग्माइट जो गुफा है आपका, जो स्टैलेग्माइट जो गुफा है आपका आपका जो गुफा है आपका कहाँ पे है? दुर्लभ जो स्टैलेग्माइट जो गुफा है ये आपके कहाँ पे स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में, अचानकमार अभ्यारण्य मुंगेली में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके बस्तर में, या तोमर पिंगला अभ्यारण्य आपका सूरजपुर में स्थित है। तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा जी। तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता चलिए बताइएगा। तो दुर्लभ स्टैलेग्माइट जो गुफा है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? अभी जस्ट बता ही आपके बस्तर में स्थित है जो गुफा यहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, कांगेर घाटी बस्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? नंदनवन, मैत्री बाग, बारनावपारा या मोती बाग? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है जी? नंदनवन, मैत्री बाग, बारनावपारा या मोती बाग? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइएगा जी। चलिए सोचिए कौन सा हो सकता है। शायद ये आपके व्यापम में क्वेश्चन पीएससी में शायद पूछा गया था, किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका कौन सा है? तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। नंदनवन ही हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, इसको याद रखिएगा। तो कमेंट करके इसका आंसर जो है आपको बताइएगा कि आपके कौन से ज़िले में स्थित है ये नंदनवन चिड़ियाघर, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसको कमेंट बॉक्स में बढ़िया कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बाकी आपका मैत्री बाग तो जानते हैं, घूमने भी गए, बारनावपरी बता चुका हूँ, मोती बाग भी बता चुका हूँ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आज कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में मोर
जो मयूर बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? बारनावपर अभ्यारण्य में, अचानकमार में, सेमरसोत में या आपके उदंती में? कौन जो अभ्यारण्य फेमस है मोर के लिए? तो चलिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी कमेंट करके बताइएगा। आपको नहीं पता है लेकिन एक बार गूगल करके बताइएगा। इससे क्या होगा, एक बार जब आप गूगल करेंगे तो आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हम पर्टिकुलर जो चीज़ सेक्शन को हम सर्च करते हैं तो हमारे माइंड में वो छप जाता है। तो इसको नहीं पता तो गूगल करिए, लेकिन आंसर आपको बताना है। आज का क्वेश्चन है तो सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो चलिए इसका देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती जो अभ्यारण्य है। उदंती अभ्यारण्य आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गरियाबंद में स्थित है उदंती अभ्यारण्य, और लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। तो सर्वाधिक मोर के साथ साथ जो आप कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? मोर के साथ आपका वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध, अभी जस्ट बताया हूँ, वन भैंसा और मोर के लिए बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। तो उदंती अभ्यारण्य, इसको याद रखिएगा। और इसी के जो है इस अभ्यारण्य के बीच उदंती नदी प्रवाहित होती है, इसको भी बताया था मैं, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का जो सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, ये इम्पोर्टेंट 116 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए कंटेंट जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किए। ये जो क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन, ये तो आपका पीएससी में पूछा है, व्यापम में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से आप आंसर लगा लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप अच्छे स्कोर यहाँ पे जीएस में कर पाएंगे। चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जितना भी टफेस्ट जो एग्ज़ाम होगा, नहीं बोलूँगा तो लगभग 80% जो यहाँ पे करेक्ट करके, 20% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 80% यहाँ पे करेक्ट आएंगे। 20% के जो क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे यहाँ से यहाँ वहाँ से हो जाता है, लेकिन 80% जो क्वेश्चन आप लगा के आ जाएंगे अगर यहाँ पे करेक्ट हो रही है तो। बाकी चलिए आप समझदार हो, मिलते हैं नए चैप्टर में। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लगा जो आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में नए चैप्टर में।